जी आज तीसरे पार्ट में इस वक्त हम पुरानी यादों के सिलसिले में ये अब स्कूल का एक वाकया और फिर कॉलेज में दाखिला का वाकया, ये सारे ये दो पे बात करते हैं जी। तो मैं प्राइमरी जो है वो मैंने सियालकोट में की थी। अच्छा। हमारा गांव जो था वो सियालकोट से 7 मील दूर है। अच्छा अच्छा। उसके बाद इतना फासला जो था वो मुश्किल था रोज़ शहर जाना और आना। तो दादी जान ने मुझे अपने साथ लिया। अच्छा। और यहाँ सरगोदे चक 37 जनूबी अच्छा ले आई। अच्छा अच्छा। और यहाँ मुझे छोड़ गई। 3 घर थे उनके भाइयों के। एक भाई के घर में मुझे मुझसे पूछा कि तीनों में से किसके घर रहना चाहती हो। अच्छा। तो बाकियों को तो मैं ज्यादा नहीं जानता था। एक घर थी वालिद साहब की मामूजाद बहन। अच्छा। उनका नाम शरीफा बीबी था। उनको मैं जानता था। अच्छा। वो एक बार वहाँ हमारे गाँव भी आई थी। ठीक। मैंने कहा मैंने कुप्पी के घर रहना है। अच्छा। तो बारह वो फिर दादी जान ने मुझे वहाँ छोड़ा उनके पास। 2-3 महीने रही। उसके बाद फिर वापस चली गई सियालकोट। अच्छा। मैं 12 फिर यहाँ स्कूल में दाखिल हो गया। 2 साल तो चक में स्कूल था। ठीक तक। ठीक। 5वीं और 6वीं मैंने यहाँ की। अच्छा। उसके बाद फिर 3 मील हाई स्कूल था। अच्छा। चक 34 जनूबी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल चक 34 जनूबी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं वहाँ उस स्कूल में दाखिल हो गया हाई स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो 7वीं में 7वीं से पहले बल्कि 1 साल जूनियर क्लास उसको कहते हैं, जूनियर स्पेशल। अच्छा। क्योंकि यहाँ इंग्लिश नहीं थी साथ 5वीं और 6वीं में। अच्छा अच्छा। आमतौर पे हाई स्कूलों में तो इंग्लिश भी 5वीं से शुरू हो जाती थी। लेकिन ये जो स्कूल था ये लोअर मिडिल था। 6 जमातों तक था। तो यहाँ इंग्लिश नहीं थी। ठीक ठीक। इंग्लिश चूँकि मैंने नहीं पढ़ी 2 साल। अच्छा। इसलिए जब मैं हाई स्कूल में गया तो 1 साल फिर स्पेशल सिर्फ इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। ठीक ठीक। उसको कहते हैं जूनियर स्पेशल। अच्छा। बाज़ लोग 8 करके आते हैं बगैर इंग्लिश के। अच्छा अच्छा। उनको फिर 2 साल लगाने पड़ते थे। उसको सीनियर स्पेशल क्लास कहते थे। 2 साल इंग्लिश ही पढ़नी सिर्फ। ठीक। तो मुझे याद है वो जंगली थे। अच्छा। बड़े बड़े सफेद कपड़े पहने, पगड़ियाँ पहनी हुई, ऊंचे लंबे काद, बाल बचरदार। अच्छा। तो वो भी दाखिल हुए मेरे साथ ही। अच्छा अच्छा। तो वो बेचारे बाद में से ऐसे थे कि वो इंग्लिश का लफ्ज सही बोल भी नहीं सकते। अच्छा अच्छा। फिर वो टीचर था हमारा दिल्ली का रहने वाला। ठीक। मीर साहब उनको कहते थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि इसको ना ये तलफ़ुज़ सिखा। सही लफ्ज था ट्रूथ। ठीक। अच्छा, वो जंगली था मुंडा। अच्छा। तो मैंने उसको कहना कि अच्छा कहो ट्रूथ, वो त्रुठ कहे उसको। त्रुठ जो लफ्ज है त्रठ गया। अच्छा। तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा तब्दीली की। मैंने कहा अच्छा कहो टा रुथ। अच्छा। टा उसने कहना टा रुथ 2-3 दफा करवा के ना फिर मैंने कहना अच्छा आपको ट्रुथ। उसने फिर कहना त्रुठ। अच्छा। वो मीर साहब जो सुनते थे ना। अच्छा अच्छा। तो वो कहते चोरों के बच्चे यहाँ बाबू बनने आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चोरियाँ करते हैं। हाँ जंगलियाँ ना कहीं। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। फिर मैं 1 साल जूनियर स्पेशल क्लास में लगाया। इंग्लिश सिर्फ पढ़ी उसमें। अच्छा। मैं तो फिर 7वीं में आ गया दाखिल हो गया। ठीक। तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अच्छा। मैंने वहाँ फिर उसकी 8वीं में मैंने इम्तिहान दिया जाके बागटा वाले। अच्छा। चंद लड़कों ने पूरी क्लास से 5-6 लड़के जो लायक समझे जाते थे उनको उन्होंने इम्तिहान दिलवाया वजीफे का। अच्छा। वो 10-12 मील दूर हाई स्कूल है एक बागटा वाला। अच्छा। वहाँ जाके देना पड़ता था। सेंटर वहाँ था। वहाँ गए, 4 पहिया बिस्तरे गड्ढे के ऊपर लाद के। अच्छा। 7-8 लड़के। अच्छा अच्छा। वहाँ गए, वहाँ 1 हफ्ता ठहरे, इम्तिहान दिया। अच्छा। मिडिल का। हाँ। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा अल्लाह के फजल से हाई फर्स्ट क्लास और वजीफा भी साथ। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद फिर आगे स्कूल में 9वीं और 10वीं की। अच्छा। 10वीं का इम्तिहान भी वहीं जाके दिया। अच्छा। बागटा वाले। ठीक ठीक ठीक। उसका जब रिजल्ट आया तो बड़े हाई मार्क्स थे मेरे। 850 में से 707 नंबर थे। अच्छा। याद है अभी तक आपको एग्जैक्टली? 83%। अच्छा अच्छा। दोबारा फिर वजीफा लग गया। तो आगे इरादा था मैट्रिक के बाद मरे कॉलेज में दाखिला। अच्छा। लाहौर में जाने का। तो मैं उस इरादे से सियालकोट के लिए रवाना हुआ। तो पहले मैं ये शायद बयान कर चुका हूँ। मैं अहमदनगर उतर गया। आगे फिर वो है। अच्छा।
जब हम अहमदनगर उतरा रात ठहरा, अगले दिन वो मुझे साइकिल पे बिठा के कॉलेज रब्बा कॉलेज बना उसमें ले गया। वहाँ प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई तो कहने के क्या इरादा, मैंने कहा जी मेरे कॉलेज इरादा है। अच्छा। तो मेरा गांव जो है वो सियालकोट से 7 मील है। तो इरादा है कि मैं वहाँ से मेरे कॉलेज में करूँगा पढ़ने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने लगे यहाँ क्यों नहीं दाखिल हो जाते। अच्छा। मैं तो कोई अभी तैयारी करके गया दाखिले की। अच्छा। ना कोई मेरे पास पैसे हैं दाखिले के। सही। मान लगे कितने पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा सियालकोट जा रहा हूँ, खर्च वगैरह निकाल के रास्ते का 5 रुपए मेरे पास जायद है। अच्छा। तो साथ अकाउंटेंट खड़ा था कॉलेज का, उसको कहने लगे, मोहम्मद अहमद उसका नाम था। अच्छा। बच्चे से 5 रुपए ले लो और दाखिल कर लो। अच्छा। बस वो इस तरह आगाज हुआ है कॉलेज में पढ़ाई का। 5 रुपए दिए उन्होंने, मुझे दाखिले की रसीद दे दी। अच्छा। अच्छा। उसके बाद फिर अपने ऑफिस में ले गए, कुछ इंटरव्यू लेते रहे, कुछ हालात पूछते रहे। अच्छा। अच्छा। तो उनकी ये खूबी थी कि हर तालिब इल्म के हालात जो है ना, ज़राए आमद क्या है। अच्छा। अच्छा। क्या इनके अखराजात बर्दाश्त कर सकते। आ गया फिर एफए में भी स्कॉलरशिप। अच्छा। तो मिडिल मैट्रिक और एफए तीनों में मेरे स्कॉलरशिप आते हैं नंबरों के लिहाज से। ठीक ठीक। तो एफए में आ गया, फिर 2 साल के लिए वजीफा अगला। अच्छा। 3rd ईयर 4th ईयर यानी ग्रेजुएशन जो है वो उस वजीफे पे आराम से गुजर गए 2 साल। अच्छा। अच्छा। सरकारी वजीफा भी आ गया, कॉलेज का भी साथ मिलता रहा, तो आराम से हॉस्टल में 2 साल गुजारे। नज़मों का शौक आपको कब शुरू हुआ है? ये मतलब एक तो वो आपका वो है ना कि जमात की जलसों की हिस्ट्री में कि एक ही जलसे पे 3 नज़मों वाला एक ही वाक़या मेरा का तीनों दिन। 90 में मैं आया था ना। हाँ जी। अंसारुल्लाह का नुमाइंदा बन के। हाँ जी। अंसारुल्लाह पाकिस्तान का नुमाइंदा बन के जी हिंदुस्तान के जलसे के लिए। हाँ जी। यहाँ आया तो क्योंकि खलीफतुल मसीह राबे हाँ जी मेरे कुलीग रहे हैं। हाँ जी। हम इकट्ठे काम करते रहे हैं, खुदामुल अहमदिया में भी, अंसारुल्लाह में भी जी, जमात में भी। तो मुझे जानते थे अच्छी तरह कि मैं नज़म पढ़ता हूँ। हाँ जी। तो जब मैं 90 में आया तो उन्होंने मेरी 2-3 नज़में मुझसे पढ़वाई। अच्छा। अच्छा। जलसे पे। और ये रिकॉर्ड है। हाँ। एक जलसे पे किसी ने 3 नज़में पढ़ी। मेरे तीनों एक ही दिन में थे। तीनों दिन थे। तीनों दिन में। अच्छा। अच्छा। हाँ बस उस वक्त दिल की तो अचानक इस तरह बनी कि टीवी वाले जो थे हाँ जी उसमें हुजूर की तस्वीर जो थी वो नहीं आ रही थी उनसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक। तो आप तकरीर के लिए खड़े हुए थे, टीवी वाले टीवी ठीक कर रहे थे, वो आ नहीं रही थी तस्वीर। अच्छा। तो हुजूर ने फरमाया कि दुनिया मुझे देखने के लिए सारी दुनिया में बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। तो तुम टीवी ठीक करो, मैं जाता हूँ वापस। अच्छा। जब ठीक हो जाएगा फिर मुझे इत्तला करना, मैं आ जाऊँगा। ठीक। और इस अरसा में साबिर साहब तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेंगे। अच्छा। अच्छा। सही सही सही। तो फिर मैंने नज़म एक और नज़म पे तो अगर जो आपने नज़में जो अभी पढ़ी हुई हैं, जो अपनी पसंदीदा 1-2-3 नज़मों में से कोई 1-2 अशार अगर अभी हो सकते हैं कि हम उसको भी शामिल कर लें साथ, जो मुख्तलिफ जो आप ज़हन में बना के मतलब एक शेर या 2-2 शेर मुख्तलिफ नज़मों के, वो भी हम अगर साथ ही शामिल कर लें अगर ज़हन में। जी जो चंद पुरानी यादों में से वो जो नज़म जो जलसे पे पढ़ के सुनाई, जो जब हुजूर ने फरमाया कि सब्र कम थे, तो उसमें ये हम दो सुना के 2 शेर सुनते हैं। हम दो सुना उसी को जो ज़ात जाविदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी, सब पाक हैं पियंबर एक दूसरे से बेहतर, सब पाक हैं पियंबर एक दूसरे से बेहतर, लेकज़ खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। चलो पेशवा हमारा जो है, वो पेशवा हमारा जिसे है नूर सारा,
नहीं जी, चंद अशआर जो मुख्तलिफ नज़मों के, वो एक शेर या दो शेर, उस सिलसिले में अभी जो नज़म है वो पेश हुआ हमारा, उसके एक दो शेर जो है वो सुनते हैं। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा यही है, नाम उसका है मुहम्मद, दिलबर मेरा यही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बाज़ पुराने याद जो वाक़यात हैं जमात में, जो मशहूर शख्सियात, जैसे अभी मौजूदा अमीर जो कनाडा मलिक लाल खान साहब, उनकी जो शादी का वाक़या है वो खलीफतुल मसीह राबे की खिलाफत से पहले, जब मियाँ ताहिर अहमद साहब के नाम से लोग जानते थे, उस वक़्त का एक वाक़या है, वो याद था वाला साहब को, तो अभी शेयर कर देते हैं दोस्तों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वाक़या पुराना याद आ रहा है कि जो हमारे मौजूदा कनाडा के अमीर हैं मलिक लाल खान साहब, इनकी शादी थी और बारात गांव से यहाँ रब्बा में आई थी, और खलीफतुल मसीह राबे ने वो जो बच्ची थी दुल्हन, उसकी रुखसती अपने घर से की थी। अच्छा, हालांकि कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बस वो चूँकि उनके वालिद इराक में फौत हो गए थे, इंजीनियर थे। अच्छा, तो उनके बच्चे फिर यहाँ रब्बा में रहते थे। अच्छा, तो वो यतीम थे, तो खलीफा राबे यतीमों का बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, तो बच्ची की जब शादी हुई मलिक लाल खान से, रिश्ता हुआ, तो फिर उस बच्ची की रुखसती अपने घर से की थी, घर से खलीफा राबे ने। अच्छा, अच्छा, तो हम कॉलेज के लोग भी बुलाए, वहाँ पर बुलाए गए थे रुखसती की दुआ के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो। ले जी, खुलफा के साथ जो यादें, वो हम आगे बाज़ वाक़यात पेश कर रहे हैं। खलीफतुल मसीह सानी के दौर की बात आप कुछ तो 1954 में रब्बा में कॉलेज का इफ्तिताह हुआ। हाँ जी, दिसंबर का महीना था। अच्छा, तो उसमें खलीफतुल मसीह सानी भी तशरीफ़ लाए। अच्छा, अच्छा। उनकी सदारत में तो पंडाल लगा हुआ था, स्टूडेंट और मेहमान बैठे हुए थे। स्टेज पे हजूर तशरीफ़ फरमा थे, प्रिंसिपल साहब थे हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब। अच्छा, जो डाइस लगा हुआ था स्टेज के साथ। हाँ, हाँ। तो मुझे नज़म पढ़ने के लिए हुक्म हुआ। अच्छा, तो मैं नज़म शुरू की, हम दो सुना उसी को। अच्छा, ये नज़म शुरू की और उसके आखिर में आता है, ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मंजरानी। अच्छा, तो मैं पढ़ता गया। फिर एक जगह जाके तो मुझे याद है कि इतना हजूर का रोब और खौफ था कि मेरी टांगें नीचे से कांप रही थी। अच्छा, और मैं नज़म पढ़ रहा था। अच्छा। तो पढ़ते पढ़ते वो उसी कैफियत की वजह से मुझसे ये निकल गया, ये दिन कर मुबारक सुबहाना मंजरानी। अच्छा, अच्छा। तो इससे फिर कुछ आवाज़ में फ़र्क पड़ गया, अच्छा, तरन्नुम में। तो साथ खलीफतुल मसीह सानी ने फिर मुझे अच्छा, तो सही करवाई, लुकमा दिया। अच्छा, ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना मंजरानी। एक तो ये कुर्ब का वाक़या। तो दूसरा कॉलेज का जो कहते हैं कि पहला जब कॉलेज का जब इफ्तिताह था, ये इफ्तिताह का मौका ही था ना, इफ्तिताह का बाकायदा इफ्तिताह जो हुआ है उसकी उस मौके पहली यानी नज़म जो है उस मौके पे आपको पढ़ने, उस मौके पे मैंने नज़म पढ़ी थी। ठीक है, ठीक हो गया जी। लंदन का इलाका जो क्या इसका नाम है, मॉल्डन, न्यू मॉल्डन, उस इलाके में इस वक्त खूबसूरत धूप के साथ साथ ये मंजर है। मैं खुद तो भी बुलाया है, तो उन्होंने भी बुलाया है, बुला के मैं किसी को कट करूँ, कह सकता कि शराफत ले जी, जलसे की जो बरक़ात होती हैं उसमें से एक बरकत ये भी है
कि जब इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है तो कई जगहों पे बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है, फिर इस तरह पुरानी यादें छिड़ जाती हैं। और अभी भी ये देखें जलसे पे आए वालिद साहब कनाडा से, और यहाँ लंदन में खलील अहमद बाजवा साहब के पीछे जो घर की बैक पे जो बनी होती है एक छोटा सा बागीचा, वहाँ पुरानी यादें चल रही हैं। चौधरी अब्दुल मालिक साहब हाँ मुझे पता है वो चौधरी अब्दुल मालिक बिल्कुल वो सारे भाई सही थे मेरे बेटे भाई।